दोस्तों, आज जिस फिल्म की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह फिल्म काफ़ी एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है और यह खजाने पर आधारित एक फिल्म है जिसकी स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का नाम है रोमांसिंग द स्टोन। कहानी की शुरुआत में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डाकू एक लड़की से कुछ चीज़ें मांगता है, साथ ही उसे कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन लड़की चालाकी दिखाते हुए अपने टांगों के पीछे रखे खंजर से उस व्यक्ति को मार देती है। इसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। रास्ते में जाने के दौरान उस लड़की को 3 और लुटेरे मिलते हैं, लेकिन लड़की का प्रेमी उन तीनों को मार देता है और यह कहानी का अंत हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस फिल्म की लीड एक्टर, जिसका नाम जॉन वाइल्डर है, वह नोवेल को लिख रही थी और इस नोवेल को लिखते हुए वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है और नोवेल पूरी होने की खुशी में सेलिब्रेट करती है। सुबह होते ही जॉन घर से नोवेल को साथ लेकर निकलती है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त एक महिला बुजुर्ग दिखती है और वह सामान पहुंचाने में उसकी मदद करती है। जहां बुजुर्ग महिला बताती है कि उसके लिए एक मेल आया है और वह मेल का लिफाफा जॉन को दे देती है। वहीं दिखाया जाता है कि जॉन का पीछा कोई अनजान व्यक्ति कर रहा है जो कि उसके घर तक आ गया है। पड़ोसी द्वारा पूछे जाने पर वह उस पड़ोसी की हत्या कर देता है। दूसरी ओर जॉन एक बार में अपने बुक पब्लिशर के साथ बैठकर लड़कों को ताड़ती है और अपने लिए पसंद करने का कोशिश करती है, पर उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आता। जॉन पब्लिशर को अपने नोवेल को दे देती है। वहीं दूसरे सीन में एक बच्चा महिला को उसी की गाड़ी में किडनैप कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां पर उस महिला को वोट के रास्ते कहीं ले जाया जाता है, जहां पर 2 स्मगलर्स को दिखाया जाता है। दूसरी सीन में जॉन अपने घर पहुंचती है। यहाँ पर वह देखती है कि उसका घर तितर बितर पड़ा हुआ है और सामान इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है। तब जाकर जॉन को एक फोन आता है और वह फोन किडनैपर्स का होता है। किडनैपर्स ने जिस महिला को किडनैप किया था वह महिला जॉन की बहन होती है। किडनैपर्स उससे उस मेल में आए खजाने का नक्शा मांगते हैं और उस नक्शे को लेकर उसे कोलंबिया बुलाते हैं। उसके बाद जॉन वाइल्डर कोलंबिया के लिए निकल जाती है। कोलंबिया पहुंचने के बाद जॉन बस से कार्टहीना जाने के लिए निकलती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसके घर को तितर बितर किया था वही व्यक्ति उसे गलत बस पर चढ़ा देता है। कुछ देर चलने के बाद जॉन को एहसास होता है कि वह गलत जगह पर जा रही है, इसलिए कंफर्म करने के लिए वह बस ड्राइवर से पूछती है, लेकिन बात करने के दौरान ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ सभी यात्री बस को खाली कर देते हैं और जो व्यक्ति जॉन के साथ बस पर चढ़ा था वह महिला पर बंदूक तान देता है और उससे उसका पर्स मांगता है, लेकिन इसी दौरान इस फिल्म का हीरो वहाँ पर पहुँच जाता है, जिस पर वह व्यक्ति गोली चला देता है। दूसरी ओर से भी गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, जिसके डर से वह व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि जिस गाड़ी से बस का एक्सीडेंट हुआ था वह गाड़ी इसी व्यक्ति का था, जिससे वह काफी गुस्सा होता है। इसके बाद महिला उस व्यक्ति से अपने बहन को बचाने के लिए मदद मांगती है, जिसके बदले में वह उसे पैसे देने की बात कहती है। वह व्यक्ति मान जाता है और बदले में $500 मांगता है, लेकिन महिला 375 देने की बात कहती है। इसके बाद वह तैयार हो जाता है। मूवी के दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने महिला पर बंदूक तानी थी वह पुलिस ऑफिसर है और वह उस महिला तक पहुंचने के लिए अपने टीम को इकट्ठा करना शुरू करता है। दूसरी ओर जॉन वाइल्डर अपने सूटकेस के साथ रास्ते पर चलना शुरू करती है, लेकिन सूटकेस भारी होने की वजह से वह तेजी से नहीं चल पाती, इसलिए एक्टर सूटकेस को नीचे फेंक देता है और इसी वक्त तेज बारिश की वजह से दोनों बहकर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर अपने लोगों के साथ इनका पीछा करते हुए पहुंचता है और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जहां से दोनों भागना शुरू करते हैं और भागते भागते जंगल की गहराई में पहुंच जाते हैं और एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं जहां जाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन पास में ही एक सड़ा हुआ पुराना पुल दिखाई देता है। इसकी सहायता से जॉन वाइल्डर वहां से दूसरी ओर जाने का प्रयास करती है, लेकिन पुल पर फंस जाती है, लेकिन किसी तरह वह पुल की दूसरी ओर चली जाती है और वहीं उसे देखकर एक्टर भी पेड़ की लताओं की सहायता से किसी प्रकार से दूसरी ओर पहुंच जाता है।
जिसके बाद वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बारिश हो जाने की वजह से इन्हें आगे चलने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जॉन वाइल्डर को अचानक एक मरे हुए व्यक्ति का कंकाल दिखता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। यह कंकाल एक पुराने प्लेन में फंसा रहता है। प्लेन के अंदर जाने पर उन्हें खाने की चीज, शराब और ढेर सारा ड्रग्स मिलता है, जहां पर एक्टर को उस खजाने का नक्शा भी जॉन के बैग से मिलता है। इसके बारे में वह उससे पूछता है। बात करने के दौरान वहां एक बड़ा सा सांप आ जाता है, जिसे वह मार देता है और उसके शरीर को पकाकर खा जाता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को अपने बारे में अच्छे से बताते हैं, जहां पर हमें एक्टर के असली नाम के बारे में पता चलता है। जहां हीरो जॉन वाइल्डर को अपना नाम जैक टी कॉल्टन बताता है। जंगल के रास्ते वह गांव में पहुंचते हैं, जहां वह कार की तलाश करते हैं ताकि उस जगह से आसानी से बाहर निकल सके। गांव वाले बताते हैं कि एक जगह पर उन्हें कार मिल सकती है। यहाँ जाने पर जैक को यह कहकर भगा दिया जाता है कि उसके पास कोई कार नहीं है, लेकिन जॉन वाइल्डर का नाम सुनते ही वह व्यक्ति खुश हो जाता है और वह कहता है कि उसने जॉन वाइल्डर द्वारा लिखी गई सारे नॉवेल्स पढ़ी है और वह कार देने के लिए राजी भी हो जाता है। इसके बाद जो पुलिस ऑफिसर उनका पीछा कर रहा था, वह ढेर सारी आर्मी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेस का पीछा करते हुए ढेर सारी गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, जहाँ से वह लोग भागते भागते पुल पार कर दूसरी ओर चले जाते हैं। यहाँ से वे लोग एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ जॉन वाइल्डर किडनैपर्स को फ़ोन कर बताती है कि वह सुबह तक नक्शा लेकर कार्टेहिना पहुँच जाएगी। दोनों उस जगह पर खाना खाते हैं और एक डांस पार्टी में डांस करने के दौरान एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और फिजिकल भी होते हैं और वे लोग खजाना ढूंढने का फैसला करते हैं और सुबह उस जगह से निकल जाते हैं और नक्शे के हिसाब से खजाना ढूंढते हैं और दोनों जगह पर पहुंच भी जाते हैं और उन्हें खजाना मिल जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति की गाड़ी में वे लोग उस जगह पर पहुंचे थे, वह व्यक्ति पीछे था, इसलिए वह उसका पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाता है और इनसे वह बेशकीमती पत्थर छीन लेता है और दोनों के साथ बंदूक के सहारे उस जगह से निकलने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त वह ऑफिसर अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसके डर से वह किडनैपर वो पत्थर लेकर भाग जाता है, जिसके पीछे इस फिल्म के हीरो और हीरोइन भी जाते हैं और उससे पत्थर छीन लेते हैं और आगे की ओर भाग जाते हैं। लेकिन एक जगह पर उनकी कार नदी में गिर जाती है और नदी के बहाव में वे लोग एक झरने के नीचे गिरते हैं और यहाँ पर जॉन और जैक दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जॉन जैक को कहती है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है और वह सिर्फ खजाना पाना चाहता था, जहाँ पर जैक कहता है कि ऐसा नहीं है और वह उस जगह पर पहुँचेगा जहाँ पर उसकी बहन को किडनैप कर रखा गया है और उसे भरोसा दिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। जॉन वाइल्डर अपनी बहन के लिए किडनैपर्स के बताए हुए जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ वह अपनी बहन से मिलती है और किडनैपर को नक्शा देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वह ऑफिसर यहाँ आ जाता है और उसके साथ जैक भी रहता है और जैक बताता है कि इसने उसे पकड़ लिया है। यहाँ ऑफिसर किडनैपर को बताता है कि अब यह नक्शा किसी काम का नहीं है, क्योंकि नक्शे के हिसाब से जो खजाना ढूंढना चाहिए था वह खजाना पहले ही ढूंढ लिया जा चुका है। वह एक बेशकीमती पत्थर है जो कि जॉन वाइल्डर और जैक टी कॉल्टर के पास है। ऑफिसर उन लोगों से उस पत्थर की मांग करता है, लेकिन वह कहते हैं कि उनके पास वह पत्थर नहीं है। तब जाकर ऑफिसर उन्हें लेकर घड़ियाल के पास पहुंचता है और जॉन वाइल्डर को मारने की कोशिश करता है। तब जैक कहता है कि वह पत्थर उसके पास है और उसने उसे कहीं पर छुपाया हुआ है। तब वह अपने पैंट में से उस पत्थर को निकालता है और हवा में फेंक देता है। ऑफिसर उस पत्थर को कैच कर लेता है। तभी मगरमच्छ उसके हाथ सहित पत्थर को खा जाता है। उसके बाद वहां पर दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। तब जॉन वाइल्डर अपनी बहन के साथ वहां से भागने लगती है। इनका पीछा वह ऑफिसर करता है। वहीं जॉन उस मगरमच्छ के पीछे जाता है जिस मगरमच्छ ने उस पत्थर को निगला था और वह उस मगरमच्छ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जॉन वाइल्डर उसे बुलाती है और वह उस मगरमच्छ को छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर जॉन वाइल्डर और ऑफिसर की लड़ाई होती है, जिसमें जॉन से लड़ते लड़ते ऑफिसर घड़ियाल के बीच में गिर जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जॉन वाइल्डर और जैक टी कॉल्टन अलग होकर वहां से चले जाते हैं।
इसके बाद जॉन वाइल्डर इस पर भी एक नोवेल लिखती है और दूसरे सीन में जॉन वाइल्डर सड़क पर सामग्री खरीद कर आती हुई दिखाई देती है। तभी सड़क पर एक बड़े ट्रक में याच दिखाई देता है। उसे समझ में आ जाता है कि वह याच जैक का है और फिर दोनों यहाँ पर मिलते हैं और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। इस फिल्म को 1984 में बनाया गया था। इस फिल्म का बजट $10 मिलियन था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $115 मिलियन की कमाई की थी। दोस्तों, यह फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं इस तरह की मूवीज़ बेस्ड स्टोरी टेलिंग आपके लिए लगातार लाता रहूं। थैंक यू।